हेलो स्टूडेंट। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सोल्यूशन चैप्टर 12th का एक चैप्टर है और हम लोग आज सोल्यूशन के बारे में समझने वाला है। ठीक है। सोल्यूशन में हम लोग जो है एक मिक्सचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। उस मिक्सचर का नाम होता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें जो है सेम, होमो का मतलब क्या होता है, सेम होता है। सेम से हम लोग क्या समझने वाले हैं कि अगर मान के चलिए कोई भी दो कंपोनेंट्स को हम लोग मिलाते हैं, ठीक है, कोई भी दो कंपोनेंट्स को मिलाते हैं तो उसका जो सोल्यूशन बनेगा तो उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब होता है कि कोई भी अगर सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, कोई भी अगर सोल्यूशन बनाते हैं, इस सोल्यूशन में मान लेते हैं ए नाम का कोई कंपोनेंट्स है, ठीक है, फिर इसमें जो है बी नाम का कोई और कंपोनेंट्स है, दोनों को अगर मिलाए हैं, ओके, दोनों को अगर मिलाए हैं तो इससे अगर मान के चलिए कि कोई बनता है ए और बी, कोई सोल्यूशन बना, तो ये जो सोल्यूशन बना हुआ है अब इसको हम बोलेंगे पहले क्या, होमोजेनियस मिक्सचर होगा ये। ओके, होमोजेनियस मिक्सचर होगा। अब इस होमोजेनियस मिक्सचर को जो है हम लोग जो है इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, सेपरेट इसको नहीं कर सकते हैं। अगर सेपरेट नहीं कर सकते हैं इसी टाइप के सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है। तो अब होमोजेनियस ये सोल्यूशन का डिफिनेशन देख लेते हैं क्या चीज होता है। सोल्यूशन सर होमोजेनियस मिक्सचर्स homogeneous mixtures of two or more than two components। अब हम लोग जो है पहले समझते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या चीज है। मान लेते हैं कि इसमें जो है वाटर प्लस शुगर मिलाए हुए हैं, इसमें और कुछ मिला सकते हैं जैसे NaCl। जैसे हम लोग शरबत बनाते हैं, ओके, तो शरबत बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग लेते हैं वाटर लेते हैं, फिर शुगर हो गया, ये सॉल्ट है। तो वाटर के अलावा कहने का मतलब क्या होगा कि वाटर जो होगा वो क्या होगा, लार्ज अमाउंट में होगा। वाटर क्या होगा, लार्ज अमाउंट में होगा। और बाकी वाटर को छोड़ करके, वाटर को छोड़ करके जो भी कंपोनेंट्स है जैसे शुगर हो गया, NaCl हो गया, सॉल्ट हो गया, ये दोनों कंपोनेंट्स क्या हो गया, ये जो होगा स्मॉल अमाउंट में होगा। ठीक है, ये क्या होगा, स्मॉल अमाउंट में होगा। तो अब यहाँ पे जो लार्ज अमाउंट में जो प्रेजेंट है, कोई भी सोल्यूशन के अंदर में एक कंपोनेंट्स लार्ज अमाउंट में होगा और दूसरा कंपोनेंट या दूसरा कंपोनेंट्स जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल अमाउंट में होगा। तो जो लार्ज अमाउंट में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। ओके, एंड जो स्मॉल अमाउंट में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। अब सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो होगा वो एक ही होगा, क्या, ओनली वन सॉल्वेंट, ओनली वन। बट बट जो सॉल्यूट होता है वो वन या मोर देन वन हो सकता है, मतलब या तो एक रह सकता है या एक से ज्यादा भी रह सकता है, टू भी रह सकता है एंड मोर देन टू भी रह सकता है। ठीक है, तो एक से ज्यादा भी उसमें क्या रह सकता है, सॉल्यूट रह सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है ये हम लोग समझ गए कि जो लार्ज अमाउंट में रहता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, जो स्मॉल अमाउंट में रहता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। अब इसको हम लोग लैंग्वेज में लिख लेते हैं।
the component that is present in one or more components present in the solution other than solvent is known as solute। ठीक है, तो हम लैंग्वेज को भी समझते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया कि जो भी हम लोग उसमें यूज करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि शुगर हो गया। ठीक है, कंपोनेंट्स का मतलब हम लोग समझते हैं, तो कंपोनेंट्स दैट प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट। ठीक है, कोई भी सोल्यूशन में अगर मान के चलो कि कोई भी सोल्यूशन में अगर ये पता चले कि उसमें जो है लार्ज अमाउंट में जो भी प्रेजेंट रहे, जैसे कि वाटर हो गया। ठीक है, तो उस वाटर को हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट है। और उसके अलावा इसका मतलब हुआ कि वन और मोर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अदर देन का मतलब क्या हुआ, अदर देन सॉल्वेंट का मतलब सॉल्वेंट के अलावा। ठीक है, सॉल्वेंट के अलावा अगर कोई भी कंपोनेंट्स मिला हुआ, वो हो सकता है एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का जो है सॉल्यूशन। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन में क्या सब हो सकता है, जैसे सॉल्यूशन जो होगा किस किस टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है पहला गैसियस सॉल्यूशन। तो गैसियस सॉल्यूशन हम लोग कैसे समझते हैं कि गैसियस सॉल्यूशन कैसे बनेगा। ठीक है, जब कोई भी सॉल्यूशन का बात कर रहा है, कोई भी सॉल्यूशन का बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या बोला जा रहा है कि उस सॉल्यूशन, जैसे गैसियस सॉल्यूशन। ओके, जैसे कि मान लेते हैं कि आप गैसियस सॉल्यूशन बोला जा रहा है, तो अब यहाँ पे जो सॉल्वेंट के रूप में जो लेंगे, क्या लेंगे, सॉल्वेंट के रूप में जो रहेगा वो क्या होगा, गैस होगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग जो सॉल्वेंट के रूप में रखे वो हमेशा गैस ही होगा। तो इसमें कंडीशन क्या क्या बन सकता है, तो हम लोग जो है पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि सॉल्वेंट के रूप में हम गैस लें, तो यहाँ पे तो सॉल्वेंट के रूप में क्या हो जाएगा, अगर इसको लेते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये गैस फिक्स है। ठीक है, ये सॉल्वेंट ही रहेगा। अब यहाँ पे गैस के साथ क्या हो सकता है, गैस के साथ गैस हो सकता है, गैस के साथ क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और गैस के साथ क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। अब यहाँ पे गैस को गैस के साथ रिएक्शन करवाएंगे या गैस को गैस के साथ मिक्स करेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, गैस सोल्यूशन बनेगा। फिर यहाँ पे लिक्विड है, फिर गैस का, ठीक है, लिक्विड और गैस का भी क्या होगा, मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा देखते हैं। फिर यहाँ पे सॉलिड और गैस को
इसका तीन मतलब कि गैसियस सोल्यूशन में इस तीनों को मिक्स करके जो है इसका सोल्यूशन बना सकते हैं। एक चीज इसमें याद रखने का चीज है कि जैसे गैसियस सोल्यूशन बोला जा रहा है तो इसका मतलब उसमें सॉल्वेंट क्या होगा, गैस ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग सोचते हैं थोड़ा सा कि गैस और गैस है, तो जैसे दो गैस को मिलाएंगे तो गैस का क्या हो सकता है, दो गैस को मिलाने के बाद क्या होगा, उसका जो है सोल्यूशन बनना चाहिए, उसका मिक्सअप होना चाहिए। तो हम लोग जैसे इन्वायरमेंट, हम लोग का इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, क्या, जैसे इन्वायरमेंट में जो है सबसे ज्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होता है। ठीक है, ये नाइट्रोजन गैस होता है। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन गैस हुआ, ये पूरा का पूरा नाइट्रोजन गैस हुआ, मतलब ज्यादा अमाउंट में रहता है, तो अब यहाँ पे ये किस किस तरीका से काम करेगा, ये सॉल्वेंट के तरीका से काम करेगा। अभी हम लोग पढ़े हैं कि सॉल्वेंट किसको कहेंगे, कि जो लार्ज अमाउंट में हो, ठीक है, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन रहता है हम लोग के एनवायरमेंट में, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन भी होता है और अदर गैस भी होता है। तो हम बोल सकते हैं कि गैस और गैस का मतलब कॉम्बिनेशन क्या होगा, कि हम लेते हैं ऑक्सीजन और प्लस हम नाइट्रोजन करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन बनता है गैस और गैस का। ठीक है, अगर लिक्विड और गैस का बात करें तो लिक्विड और गैस का बात करें तो इसमें जो एग्जांपल आएगा वो आएगा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CH Cl3। और इसको हम क्या चीज के साथ रिएक्शन करवाएंगे, कि यहाँ पे जो पूरा का पूरा गैस ही ले रहा है ना, तो इसको क्लोरोफॉर्म को हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, रिएक्शन नहीं बोलेंगे, क्लोरोफॉर्म को हम नाइट्रोजन के साथ क्या करें, मिक्स कर रहे हैं, रिएक्शन नहीं होता है दोनों का। ठीक है, दोनों का रिएक्शन जो होता है वो नहीं होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। नॉर्मल टेम्परेचर पे ये भी, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रिएक्ट होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अगर रिएक्ट होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो फिर एनवायरमेंट में क्या होता है, वो तो रिएक्शन कर जाता है, फिर तो ऑक्सीजन बचता ही नहीं, बचता क्या, नहीं। इसका मतलब ये हो रहा है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो होगा, नाइट्रोजन दोनों गैस, ये नॉर्मल कंडीशन पे टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये रिएक्ट नहीं करता, बस ये दोनों क्या रहता है, मिक्स होता है। तो जब मिक्स हुआ तो सोल्यूशन बना। ठीक है, इसी में क्या हो गया, ये स्मॉल अमाउंट में है तो ये सोल्यूट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। उसी टाइप से हम लोग जो है क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CH Cl3। इसको जब हम लोग नाइट्रोजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो इसमें जो होता है वो नो रिएक्शन होता है। क्लोरोफॉर्म को अगर नाइट्रोजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो ये नो रिएक्शन होगा एट ए नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, या नॉर्मल कंडीशन, तो रिएक्ट नहीं करता, ये क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। और ये किस में पाया जाता है, कैसा होता है, ये लिक्विड होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं लिक्विड प्लस गैस। ओके, अब तीसरा कंडीशन क्या देखे थे, तीसरा कंडीशन है गैस का सॉलिड और गैस। थर्ड कंडीशन में क्या हो जाएगा, सॉलिड प्लस गैस। गैस में क्या रहने वाला है, सेम वही रहने वाला है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉलिड के रूप में क्या ले सकते हैं, कैम्फोर। कैम्फोर का क्या होता है, कैम्फोर मतलब पता है, अरे कैम्फोर शायद कपूर होता है। ठीक है, क्या होता है, कपूर होता है। और इसको जब क्या होता है, दोनों इसको भी, इस दोनों को भी क्या करेंगे, सोल्यूशन बनाएंगे, या दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, एक गैस का सोल्यूशन बनेगा। बट ये नॉर्मल कंडीशन पे ये भी क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा, इसमें नो रिएक्शन होगा, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, इस टाइप का जो है हम लोग क्या पढ़े, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में इसका पढ़े थे, गैस सॉल्यूशन पढ़े थे। उसी टाइप से और क्या हो जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन होगा और लिक्विड होगा। अब यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन जैसे बोला जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा कंडीशन में अगर हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब लिक्विड सॉल्यूशन बोला जा रहा है
इसका मतलब हम लोग समझने वाले हैं कि सॉल्वेंट के रूप में जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, लिक्विड ही रहने वाला है। ठीक है, ठीक है ना। अब इससे क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक बार गैस के साथ हो सकता है, फिर सॉलिड और लिक्विड, मतलब क्या होगा, ये सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट के रूप में यूज होगा। ठीक है, और यहाँ पे गैस और लिक्विड का हो गया, फिर सॉलिड और लिक्विड का, फिर उसके बाद लिक्विड लिक्विड का। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर लिक्विड का बोला जाए तो लिक्विड में क्या कर सकते हैं, ये गैस है और ये लिक्विड है। लिक्विड में क्या हो सकता है, वाटर। लिक्विड सोल्यूशन में क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है, लिक्विड है ना। तो अगर हम लोग लेते हैं कि अगर गैस को, ये गैस है, गैस में क्या हो सकता है, गैस में क्या सब हो सकता है, तो गैस में क्या सब हो सकता है, ऑक्सीजन को अगर मानते हैं कि क्या कर सकते हैं, दोनों को मिक्स कर सकते हैं, ऑक्सीजन और वाटर को मिक्स कर सकते हैं। इसी में एक दो एग्जांपल और देखें, जैसे कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। CO2 को अगर हम लोग वाटर के साथ कंप्रेस करते हैं, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर पे या हाई प्रेशर पे करते हैं, तो इसका जो मिक्सअप होता है वो किसका होता है, जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक में जो मिक्स होता है वो CO2 ही होता है। ठीक है ना, जैसे जितना भी कोको कोला टाइप से होता है वो CO2 प्लस वाटर होता है, और उसमें एक कंपोनेंट और होता है जो कि आर्टिफिशियल शुगर मिला हुआ रहता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो है, यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गैस होता है, ये गैस हो गया, और ये लिक्विड हो गया। तो गैस और लिक्विड का ये दोनों का अगर एग्जाम्पल बोला जाए तो क्या हो जाएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर हो जाएगा और ऑक्सीजन प्लस वाटर हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड दिया हुआ है, सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड में क्या करें, सॉलिड में क्या ले, लिक्विड में तो पता है कि या तो वाटर ही लेंगे। ठीक है, सॉल्वेंट के रूप में क्या लेंगे, वाटर ही लेंगे। तो सॉलिड में क्या ले सकते हैं, सॉलिड में जैसे कि यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या लेंगे, शुगर, हम लोग शरबत बनाते हैं ना, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। तो शुगर प्लस वाटर इसका एग्जाम्पल हो गया। अब लिक्विड और लिक्विड का दिया हो तो लिक्विड और लिक्विड में क्या हो जाएगा, जैसे लिक्विड ये भी है, ठीक है। तो लिक्विड में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई मतलब ये वाइन पीता है, ड्रिंक करता है, तो अल्कोहल होता है। तो अल्कोहल जो पीता है भाई, तो उसमें क्या करता है, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए, जैसे नॉर्मल अगर अल्कोहल लेगा, अगर क्या करते हैं अल्कोहल, तो पहले क्या करता है, अल्कोहल लेता है और उसको उसको डाइल्यूट बनाने के लिए, उसको डाइल्यूट बनाने के लिए जो है उसमें क्या क्या ऐड किया जाता है, वाटर ऐड किया जाता है। हम इसको बोल सकते हैं कि इसमें क्या होगा, अल्कोहल और प्लस वाटर का मतलब दोनों को ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन में, लिक्विड सॉल्यूशन, इस लिक्विड सॉल्यूशन में सोल्यूट में हम लोग क्या सब यूज करते हैं, गैस अगर बोला जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें सोल्यूट होगा, और वाटर, लिक्विड में वाटर जो होता है सॉल्वेंट होगा। अगर सॉलिड में बोला जाएगा तो सॉलिड में लिक्विड जो होगा, जो वाटर होगा, तो ये सॉल्वेंट रूप में होगा, और ये क्या होगा, सोल्यूट के रूप में होगा। लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में अल्कोहल हो गया, अल्कोहल क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, और लिक्विड में वाटर जो लेंगे वो सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन था, और एक कॉम्बिनेशन और बचा हुआ है, ये लिक्विड सोल्यूशन था ना। थर्ड टाइप देखते हैं, सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन का मतलब, अब यहाँ पे जो सॉल्वेंट के रूप में रहेगा, क्या सॉल्वेंट, और एक क्या होगा, सॉल्यूट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट में, ठीक है, सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा, सारा सॉलिड ही रहने वाला है, सॉलिड, फिर सॉलिड।
अब सॉलिड को किसके साथ कर रहे हैं, किसी के साथ भी, गैस हो गया। फिर सॉलिड को किसके साथ, लिक्विड, फिर सॉलिड को सॉलिड के साथ। अब यहाँ पे सॉल्यूट गैस है और सॉलिड में क्या है, सॉल्वेंट है, तो इसका अमाउंट जो होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा, और इसका अमाउंट जो होगा वो स्मॉल होगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन में देखते हैं कि जैसे कि आप यहाँ पे सॉलिड दिया हुआ है ना, तो सॉलिड में क्या होगा, या तो मेटल टाइप का ही होगा। तो इसका जो एग्जांपल हम लोग देखते हैं वो क्या होता है, प्लाडियम, ठीक है ना, Pd प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया। तो इस दोनों को कॉम्बिनेशन करेंगे, प्लाटियम और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन जो होता है, या इसको ऐड करते हैं तो ये गैस और सॉलिड का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड दिया हुआ है, लिक्विड और सॉलिड दिया हुआ है, इसमें जो हम लोग क्या मिलाएंगे, तो लिक्विड में जो होगा, लिक्विड में क्या हो जाएगा, मरकरी। मरकरी कैसा होता है, लिक्विड होता है ना, मरकरी मतलब समझ रहे हैं, मतलब एक ऐसा लिक्विड होता है, मतलब ऐसा मेटल होता है, ये एक ऐसा मेटल होता है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में पाया जाता है। ओके, अब इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं। मरकरी को अगर सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसी को हम लोग क्या, किस नाम से जानते हैं, अमलगम के नाम से जानते हैं। ठीक है, दोनों का जो एडिशन करते हैं तो ये क्या चीज का, किस नाम से जानते हैं इसको, अमलगम के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे सॉलिड और सॉलिड दिया हुआ, सॉलिड और सॉलिड दिया हुआ है, तो कभी कभी सॉलिड और, जैसे हम लोग कोई भी ज्वेलरी टाइप से बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं तो होता है ना, तो ज्वेलरी में क्या होता है, तो ज्वेलरी में जो होता है एक मेटल दूसरे मेटल में मिक्स करते हैं ज्वेलरी, या बहुत सारे ऐसे ये क्या बोल सकते हैं, मेटलॉइड्स होता है। ठीक है, एक मेटल दूसरा मेटल में मिक्स किया जाता है तो सॉलिड सॉलिड का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे हम लोग लेते हैं कॉपर को, ठीक है, कॉपर को कंबाइन किया जाता है किसके साथ, गोल्ड के साथ। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, कॉपर इज डिजोल्व इन गोल्ड। ठीक है, हम इसको जो है अच्छे से ऐसे लिख लेते हैं, गोल्ड। ठीक है, और इसको भी हम लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज। ठीक है, प्लाटियम इज मिक्स विथ या डिजोल्व इन हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इस टाइप से जो है हम लोग टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पढ़े और सोल्यूशन के बारे में पता किए। ओके।